ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मुल्तान रोड पर खड़े जिस्म फरोशी का काम कर रही थी। उससे बात करने की कोशिश की तो उसकी बातों ने हमें रुला दिया। मुआशरे का ये भयानक चेहरा दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि हर जिस्म फरोश करने वाली औरत अपने शौक से या पसंद से आकर सड़क पर नहीं खड़ी होती। इसके पीछे क्या वजह होती है, इस लड़की से जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इस काम में तकरीबन मैं 5-6 साल से हूँ। घर से भाग के आई थी। अपने शोहर के घर से भागी? जी, शोहर के घर से तकरीबन 4-5 साल रही है शादी। तंग करता था, अपने यार दोस्त लेके आता था। उन्होंने नशा वगैरह किया होना, मुझे कमरे में घुसाड़ देना उनके साथ। जानवरों की तरह थे मेरे शोहर के दोस्त। कितने पैसे मिल जाते? अक्सर लोग अच्छे भी मिल जाते हैं जो पेमेंट ज्यादा कर देते हैं। जो हमें मिलते हैं ना वो हमें इंसान नहीं समझते। मैडम आपको क्या बताएं कि हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है, किस तरह हमें किस तरह नहीं। लेकिन मैडम हम किसको बताएं, किसके पास जाएं? ना कोई सुनने वाला, ना कोई इज्जत देने वाला। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से कोई निकाल ले, मुझे इज्जत दे, मेरा ख्याल करे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं मुल्तान रोड पर, जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार इतने अरूज पर है कि लाहौर के वैसे हर रोड पर ही आज रात के किसी भी पहर चले जाएं आपको ये कारोबार अरूज पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस टाइम एक लड़की खड़ी है, इससे बात करते हैं जो 8-9 साल से जिस्म फरोशी कर रही है और इन्हीं के साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन, कब से हो इस काम में? इस काम में तकरीबन मैं 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल से इन्हीं मैडम के साथ? नहीं, किसके साथ? खुद से करती थी? खुद से करती थी कि किसी आंटी के घर, तो उधर से फिर मैं इस आंटी के पास आ जाती। पहली बार कब सोचा कि जिस्म फरोशी करनी है? पहली बार तो मुझे औरत धोखे से दरबार से अपने घर ले गई थी, तो उसने मुझे अपने घर से शुरू करवाया था। फिर ऐसे पार्कों में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? नहीं, उस टाइम मेरी मर्जी शामिल नहीं थी और ना मैं करती थी। बस घर वाले कुछ ठीक रवैया नहीं करते थे, ताने माने मारते थे बच्चे ना होने की वजह से। शादीशुदा हो आप? जी। अपने शोहर के घर से भागी हुई? जी, शोहर के घर से। कितने साल शादी रह गई? शादी तकरीबन 4-5 साल रही है शादी। 4-5 साल में आपके घर औलाद नहीं हुई? नहीं हुई। इस वजह से शोहर तंग करता था? तंग करता था, खुद भी अपने यार दोस्त लेके आता था आपके पास? मेरे पास घर में। उन्होंने नशा वगैरह किया होना, जबरदस्ती मुझे कमरे में घुसाड़ देना उनके साथ। तो ऐसे करना मेरे साथ। मुझे खुद नशा करवाते थे, पीट करते थे मेरे साथ कि तुम भी करो। जानवरों की तरह नचाते थे। उसके शोहर के दोस्त? उसके शोहर के दोस्त, मेरे शोहर के दोस्त बहुत बुरा सलूक करते थे मेरे साथ। गुलशन, मुझे ये बताओ, अब आप लाहौर में आ चुकी हो, इनके साथ ये भी आपको भेजती हैं, जाहिर है मर्दों के साथ आते हैं लोग, क्या रवैया होता है वहाँ पर? एक रात के लिए आप जाती हो, कितने आप वसूल कर लेती हो, कितने पैसे मिल जाते हैं? एक रात के लिए तो ज़्यादा बाहर रुकते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो 1-2 के लिए जाते हैं। मतलब 1-2 घंटों के लिए जाते हैं? 1-2 घंटे के लिए। अच्छा। तो 2-3 हो जाते हैं 1-2 घंटों में ना, तो वो करके हम वापस आ जाते हैं। अक्सर लोग अच्छे भी मिल जाते हैं जो पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं, और बाज़ लोग बहुत बुरे होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जलील करते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। बहुत क्यों देते हैं? खुद आपको लेकर जाते हैं और ये सब रवैया क्यों है? क्योंकि उन्होंने नशा वगैरह किया होता है, तो इसलिए करते हैं हमारे साथ बेदर्दी कि ये इंसान नहीं है, हमें इंसान नहीं समझा जाता। जो हमें मिलते हैं ना वो हमें इंसान नहीं समझते, वो बेदर्दी के साथ हमारे साथ पेश आते हैं। बाज़ लोग हमें धोखे से ले जाते हैं कि हम आपको अच्छा ताउन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग हो जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाते हैं, एक का कहकर ले जाते हैं और ज़्यादा होते हैं वहाँ। हाँ। अच्छा, तो फिर आप लोग वहाँ पर क्या करती हैं? हमारी तो मजबूरी होती है, हम लोग वहाँ से भाग भी नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हैं। अगर मैडम हमारे साथ जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। मैडम हम लोगों को अकेले भेज दे तो फिर हमारे साथ ऐसा हो जाता है, वगैरह हो जाती है और नोचते हैं, मारपीट करते हैं। कि आप जो कमाती हो वो किस लिए कमाती हो? जब आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी घर में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, अपने लिए कमा रही हो या कोई माँ बाप बहन भाई का भी सहारा है? बस अपने लिए। ना बच्चे हैं, ना बहन भाई हैं, ना
किसी के लिए नहीं। कभी ये ख्याल आया कि ये एक गलत काम है, थकी नहीं हो इतने सालों में इस काम से, आप थकी नहीं अभी तक? मैं अपने आप से मैडम थक गई हूँ तो काम से क्यों नहीं थकूंगी। नशा भी करती हो आप? जी, कौन सा नशा करती हो? सिगरेट पीती हूँ वाला। कहाँ से मिलता है? वो भी मैडम ही लेकर देती है? नहीं, वो इधर से ही क्लाइंट वगैरह जो आते हैं, जो मिलते हैं, उनसे मिल जाते हैं, मैडम नहीं लेके कब देती। से नशा कर रही हो? नशा तकरीबन 1-2 साल से किया है। आपकी उम्र क्या है? 32। कोई और काम का क्यों नहीं सोचा? अगर आपने अपनी ही जात के ऊपर लगाना है तो कोई और काम क्यों नहीं करती? और काम करती हूँ, सोचती हूँ, लेकिन मेरी कैफियत ऐसी हो जाती है ना कि जो लोग मुझसे काम करवाते हैं ना, वो मुझे छुट्टी दे देते हैं। की वजह से? नहीं, की वजह से मेरी हालत इस तरह की हो जाती है ना कि उनको लगता है कि इसे अभी कुछ हो जाएगा। तो इस काम के दौरान आपको कुछ नहीं होता ऐसा? हो जाता है, लेकिन बाज़ लोग समझ जाते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये ड्रामे कर रही है, ये बयान दस्तियाँ होती ऐसी हैं। तो खुद को अपने आप पे इतना दुख होता है ना कि बहुत ज़्यादा। मैडम आपको क्या बताएं कि हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है, किस तरह हमें नचते हैं, किस तरह नहीं। लेकिन मैडम हम किसको बताएं, किसके पास जाएं? ना कोई सुनने वाला, ना कोई इज्जत देने वाला। कोई इज्जत देने वाला है भी तो वो भी बस ऐसे ही सोचता रहता है, नूच के अपना पूरा कार के तो हमें छोड़ देता। तो फिर मजबूरन इस फील्ड में आना पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से कोई निकाल ले, मुझे इज्जत दे, मेरा ख्याल करे। मैं बीमार रहती हूँ, मेरा एक गुर्दा भी नहीं। आपका एक गुर्दा भी नहीं है? क्यों? वो भी धोखे से किसी ने भेज दिया, पैसे खा लिए, हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। तो मुझे बस मैंने यही, और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे कोई अच्छा सा काम करवा दे जो मैं इज्जत से कर सकूं और इज्जत से बैठ कर खा सकूं। आपका कोई इलाज करवाना चाहे प्रॉपर तरीके से, आप इस चीज़ की हामी भरोगे कि वो आपका इलाज करवा दे? हाँ, मैं हामी भरूंगी। मेरा इलाज करवाना चाहती हो? ये काम कोई आपको इज्जत देना चाहे, कोई आपका इलाज हो जाए, कोई और काम। आप पढ़ी हुई हो? जी। कितना पढ़ी हुई? मैं 9th क्लास तक पढ़ी। 9th क्लास तक पढ़ी हुई हो। लिखना तो जानती होगी, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती होगी। कोई अगर आपको कोई नौकरी दे, कोई आपको काम दे, कोई आपको इज्जत दे, आपका इलाज करवाए, आप चाहती हो? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं इस दलदल से निकल जाऊँ और मेरा प्रॉपर्टी इलाज करवाया जाए और मुझे इज्जत दी जाए, मैं इज्जत से बैठ कर खाऊंगी। ये मेरे साथ मौजूद थी ये लड़की, और ये मेरा पर्सनली ख्याल है कि कोई भी लड़की जो जिस्म फरोशी करती है उसके पीछे एक दुख भरी दास्तान होती है, एक मजबूरी होती है, और इसकी तकलीफ़ इस टाइम इसकी आंखों से बयान हो रही है। कितने भी लोग इसके साथ आते हों, रिलेशन बनाते हों, कितने भी लोग आते हों, लेकिन ये किसी एक के लिए रो रही है। कहते हैं हर तवाइफ का भी एक ना एक आशिक ऐसा ज़रूर होता है जिसके साथ वो अपना हर दुख, हर दर्द बयान करती है, और वो उस एक के लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है जो उसको इज़्ज़त दे, जो उसको मोहब्बत दे। इसके लिए वो एक ऐसा था, लेकिन उसने इसको इज़्ज़त तो नहीं दी, लेकिन इसको बर्बाद ज़रूर करके रख दिया। इस तरह के लोगों के ऊपर नज़र रखा करें। अगर कोई भी इस टाइम इस औरत को देख रहा है, इस लड़की को देख रहा है, तो इसकी कोई मदद करना चाहता है, कोई इसको इज़्ज़त देना चाहता है, कोई इसका इलाज करवाना चाहता है, तो आप लोग हमारे पेज पर रब्ता करें। अगर मेरे पास इसका नंबर हुआ तो मैं ज़रूर स्क्रीन पर दूंगी, आप लोग हमारे पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।